फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम आपको टेस्ट सीरीज BPSC कल करवा रहे हैं। आप जो है हम आपका लेकर आपका नेक्स्ट भी आएंगे। तो अभी पहले इसका 15 सेट है उसको कवर करेंगे, जिसमें हमने आपको 1 से 4 तक करवा रखा है। आज जो आपका 5वां सेट करा है, फिर लाइब्रेरियन का भी सेट लेकर आएंगे, आप लोगों को उसका भी सेट करवा देंगे, लगातार करवा देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके BPSC 71वीं PT के लिए है। पहला क्वेश्चन है कि पटना में स्थापित डेनिश फैक्ट्री पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था? फ्रांसीस कंपनी ने, अंग्रेजी कंपनी ने, डेनिश कंपनी ने, डच कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर बी कर देंगे, अंग्रेज कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया बिहार दैत शासन प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड काला, मीर जाफर, मीर कासिम, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ए हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया 7 धाराओं मिलकर बहने वाली नदी है? कमला बलान, कोसी, घाघर, फल्गु। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? बी, कोसी। इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया बिहार में सावर्दी गति से प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानदी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा बूढ़ी गंडक। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया चाय के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु किस जिले में चाय के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है? पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 5 डी हो जाएगा किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा निम्नलिखित कथनों पर है। कहा गया देश में समाधानों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत में राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन के निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को दिन प्रतिदिन अधिकारी गरीब बनाया जाता था। कौन सा आपका उपयुक्त में सभी, कौन सा आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 1857 के गांधी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक अवधारण सही है? कहा गया भारत इतिहासों में इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का कांग्रेस कहा। तीसरे में कहा गया इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मित्रप्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र सुधार हेतु होती गई। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को क्या किया? मित्रप्राय बना दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया निम्नलिखित ये सही में सम्मिलित करना। विद्रोह है वर्ष है पनवा विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1894, कौल विद्रोह 1831-32। कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? सी, सन्यासी विद्रोह 1854। ये आपका क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा वर्नाक्युलर एक्ट अधिनियम लागू किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माले, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 10 सी हो जाएगा। लॉर्ड लीटन ने क्या किया था? इसे लागू किया था और लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त से 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 को क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 डी हो जाएंगे उपयुक्त से 1 से अधिक। अरविंद घोष, फिरोज मेहता भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया अनिभिवन नामक भारत क्रांति संगठन का स्थापित कहा गया अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया चंपारण में किसानों की दशा के गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी। डी हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया 1909 में पंजाब में हुए अत्याचारों में अपने विरोध को प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? ऑप्शन आपके सामने वितेश बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान। सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1922, 1924, 28, 1930। बी हो जाएगा 1924। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने? हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, शमीउल्लाह, एन जिन्ना। ए हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया साइमन गो बैंक का नारा निर्माण किसने किया था? यूसुफ मेहर अली, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? यूसुफ मेहर अली। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा था फ्रंटियर गांधी का असली नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा फ्रंटियर गांधी का? अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता उनकी छत्र छाया में हुआ था। इस मिशन गांधी समझौता, हेलो गांधी समझौता, इवरिंग गांधी समझौता, गांधी साइमन समझौता। क्वेश्चन नंबर 19 से क्या लगाएंगे? राइट आंसर इवरिंग गांधी समझौता। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों को अधिकारिता निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्ति निश्चित करना, राष्ट्रवादी पेश पे शिक्षण व्यवस्था को अधिरोपित करना, भारत सरकार एक देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। क्वेश्चन नंबर 20 भारत सरकार और स्वदेशी रियासतों के बीच क्या संबंध सुधारना। क्वेश्चन नंबर 31 भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? कैबिनेट मिशन, गिब्स प्रस्ताव, साइमन मिशन रिपोर्ट, वेबर योजना। क्वेश्चन नंबर 21 बी हो जाएगा गिब्स प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा वेबर योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1942, 1943, 44, 1945। क्वेश्चन नंबर 22 डी हो जाएगा 1945। 23 में कहा ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है अबुल कलाम आजाद को, लॉर्ड डिटली को, लॉर्ड माउंटबेटन को, महात्मा गांधी को। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर? लॉर्ड एटली को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया निम्न में भारत सरकार के बारे में क्या असत्य कथन का चयन करना है? क्वेश्चन नंबर 24 कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1921 में लागू हुआ। यह अधिनियम माले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। माउंट टेंगचू भारत के राज सचिव एवं लॉर्ड चैम्फोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषय को अलग कर दिया गया था। कौन सा आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 24 तो बी आपका गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। क्वेश्चन नंबर 25 बी होगा बनावली। क्वेश्चन नंबर 26 पूर्वीय वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ, प्राकृतिक पूजा, यज्ञ, प्राकृति पूजा और भक्ति। क्वेश्चन नंबर 26 प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 27 प्रथम मगध साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 4वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 2री शताब्दी, 1ली शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा? बी 6वीं शताब्दी। क्वेश्चन 28 में कहा गया अशोक निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ? तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवें प्रथम स्तंभ से। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होगा राइट आंसर? द्वितीय मुख्य शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया बुद्ध किसके सिक्के पर अंकन है? बुद्ध का सिक्का बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ? बिम्ब, कॉन्फिडेंस, कनिष्क, नहपान, बुद्धगुप्त। क्वेश्चन नंबर 29 कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में बहुत से ब्यौरा जिन शिलालेखों में हुआ वो कहाँ? तंजावर, उड़ैयूर, कांचीपुरम, उत्तर मेरूर। क्वेश्चन नंबर 30 उत्तर मेरूर। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया एलोरा के कैलाश का निर्माण किसने करवाया था? गोविंद तृतीय, कृष्ण परमन, कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय। क्वेश्चन नंबर 31 कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 32 इनमें से कौन सा सुमिलित है? कहा गया मित्राक्षा, विज्ञानेश्वर, व्यापार निर्णय, देवबंद, सुश्री बोधिनी, भद्राज, रीति। क्या होगा 32 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा आपका। 33 में कहा गया आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? 33 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो ज्योतिषी मठ, द्वारका, पुरी और सिंगरौली। 34 में कहा गया बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? बीदर, गुलबर्ग, दौलताबाद, हुसैनाबाद। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर? बी हो जाएगा गुलबर्ग। 35 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची के नीचे प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए आपके सामने सूची 1 को सूची 2 से हम मिलाते हैं। 35 का राइट आंसर एबक का हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा और इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी। बलवन का हो जाएगा आपका किलो खड़ी, अलाउद्दीन खिलजी, सीरी दुर्ग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कहा गया निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा? बी एन स्मिथ, श्रीनिवास वर्मा, ए एल श्रीवास्तव, उपयुक्त से 36।
डी हो जाएगा उपयुक्त से 1 से बी एम एस पी श्रीनिवास वर्मा। 37 में कहा गया जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल समा की उपाधि दी? मंसूर को, दौलत को, अबुल हसन को, बिशन दास को। 37 अबुल हसन को। 38 में कहा गया निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कहा गया कौन सा इसमें कथन सही नहीं है? तो कहा गया संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, संसद होता है। 39 में कहा गया संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन कितने मिनट का काल का होता है? 50 सेकेंड, 45 सेकेंड, 52, 55। सी हो जाएगा 52 सेकेंड। 40 को क्या लगाएंगे? राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, 11, 112। बी होगा अनुच्छेद 110। 41 में कहा गया संविधान मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 352 में। 40 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है केंद्र एवं राज्यों के वैधानिक क्षेत्रों का बंटवारा क्या होता है? 5वीं अनुसूची, 6ठी, 7वीं, 8वीं। क्वेश्चन नंबर 42 सी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। 43 में कहा गया निम्नलिखित युग्मों राज्य निर्माण की तिथि में कौन सम्मिलित है? हरियाणा 1 नवंबर 1966, मिजोरम 25 नवंबर 1966, तेलंगाना 15 अगस्त 1914, छत्तीसगढ़ 20 नवंबर 2000। 43 हरियाणा 1 नवंबर 1966। 44 में कहा गया भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षण से संबंधित है? 19, 21, 20, अनुच्छेद 22। 44 का क्या लगाएंगे? राइट आंसर अनुच्छेद 21। क्वेश्चन 45 में कहा गया भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य को डॉट आदर्श डॉट किसमें परिस्थान है? उद्देशिका में, राज्य के तत्व में, मूल अधिकार में, 7वीं अनुसूची में। 45 का क्या लगाएंगे? राइट आंसर राज्य के नीति निरीक्षक में। 46 में कहा गया निम्न में कौन सा एक भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पुनः रूप से लिखित संविधान, एकड़ी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। 46 पर क्या लगाएंगे? एकड़ी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया भारत में संसदीय व्यवस्था को शून्यकाल कहाँ से लिया गया? संयुक्त अरब अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, तो डी हो जाएगा भारत। 47 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर भारत। 48 में कहा गया यह निश्चय करने का अधिकार कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी? लिखित और प्राप्त। अनुसूचित जाति और जनजाति, प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल, डी हो जाएगा राष्ट्रपति। 49 में कहा गया लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री के द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा। 49 का क्या लगाएंगे? राइट आंसर प्रधानमंत्री की सिफारिश पे, राष्ट्रपति के द्वारा। 50 पे आ चुके हैं लोक लेखा समिति निम्नलिखित सदस्यों में होते हैं नीचे दिए फुट में? लोकसभा में, राज्यसभा में कुल आ गया 50। क्वेश्चन 50 का क्या लगाएंगे? राइट आंसर तो 15 लोकसभा में, 7 राज्यसभा में, कुल कितने होते हैं? 22 होते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। 51 में कहा गया इनमें से किस संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 67वां, 68वां, 69वां, 70वां। सी हो जाएगा 69वां। 51 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। 52 में कहा गया राज्य के विधान परिषद के विषय में क्या सही है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यह एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता। 1/6 सदस्य स्थानीय स्थान द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उपराज्यपाल सदन के सभापति होते हैं, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 52 का क्या लगाएंगे? राइट आंसर तो दूसरा सही है, ठीक है, तीसरा सही है, चौथा सही है और 8वां सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 में कहा गया अगर किसी वस्तु की पृथ्वी से 8 किमी प्रति सेकंड के वेग के अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, वह पृथ्वी से चारों ओर कक्षाएं परिक्रमण करने लगेगी, वह फट जाएगा। 53 वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। 54 में कहा गया निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? 54 तो कहा गया आर्द्रता से बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो ये बढ़ता है, कम नहीं होता है। 55 में कहा गया निम्नलिखित गुणों पर विचार करें। ऑक्सीकारक एक ऐसा पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं परंतु इसके कारण अभिक्रिया भिन्न दरों से आगे बढ़ती है। एक्स्टर ऐसा पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और अल्कोहल अभिक्रिया में निर्मित होती है। कौन सा सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 1, 3, इनमें से 3 है। 55 का क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से 3 है। 56 ने कहा है गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध करता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, यह हमारे शरीर की ओर अधिक गर्मी को हवा में विकृत करता है,
हमारे हवा में चलकता कंडक्टिविटी में वृद्धि होती है, हमारा पसीना अधिक गति में वाष्पित होता है। हमारा 56 का क्या होगा राइट आंसर, हमारा पसीना अधिक गति में वाष्पित होता है। 57 में कहा गया इंद्रधनुष दिखाई देता है पतली झिल्लियों द्वारा व्यक्तिकरण के कारण, सूर्य के प्रकाश के मुकरने के कारण, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, सूर्य के प्रकाश के विवर्तन के कारण। 57 का क्या लगाएंगे राइट आंसर, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। 58 में कहा गया मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबंध जिस भाग पर बनता है वो क्या, स्वच्छ मंडल, प्रतिरक्षा, पुतली, दृष्टि पटल। 58 का क्या लगाएंगे राइट आंसर, दृष्टि पटल। 59 में कहा गया कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज की प्रतिनुपाती होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया सड़क पर चलने अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होता है, सड़क बर्फ से सख्त होता है। जब हम अपने पैर में धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, बर्फ में सड़क की किनारे तो कहा गया बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। 61 में कहा गया वैज्ञानिक निम्नलिखित प्रक्रिया वैज्ञानिक नियम है और इधर विवरण है। कहा गया डॉपलर का प्रभाव तरंग स्रोतों में सापेक्ष रंग की आवृत्ति का परिवर्तन, रमन का प्रभाव विक्षेपण के कारण का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन, बायल का नियम गैस के दाब और कंटेनर आयतन के बीच संबंध। कौन सा आपका सही है, केवल 1 2, केवल 1 3, 1 2 3 या 2 3। 61 का क्या लगाएंगे राइट आंसर, तो तीनों सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। 62 में कहा गया परमाणु कक्ष में भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाऊ सिद्धांत पे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता के सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम के पाउली अपवर्जन सिद्धांत द्वारा, तो अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। 63 में कहा तालाब में तैरने पर मनुष्य की त्वचा जल जाती है अवरक्त के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। क्लोरीन के कारण। 64 में कहा गया नीचे दिए पदार्थ में उसके घनत्व में आरोही क्रम में करना। 64 हो जाएगा सोना, पारा, इस्पात। पी आपका राइट आंसर होगा। 65 में कहा गया पॉलीथीन थैलिया को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बनी होती है 65 पॉलीमर से बनी होती है। 66 में कहा गया सूची 1 को सूची 2 के साथ मिश्रित करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, हम आपके सामने मिलाएंगे। सिलिकॉन कार्बाइड होगा कृत्रिम हीरा, कार्बन तंतु होता है वायुयान, उसके बाद हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफ्लोरोमीथेन प्रतिशत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 67 में कहा गया जैविक जगत में होने वाला कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीन जगत के उपयोग करने को क्या कहते हैं, बायोमेकेनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी, बायोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 67 बायोकेमिक्स। 68 में कहा गया शहतूत शाल बनाई जाती है होंग के बालों से, चिंकारा के बालों से, चीरू के बालों से, मेरिनो के बालों से। चीरू के बालों से। 69 में कहा गया मानव जीनोम में अनुकरण सफलतापूर्वक किया गया था सन 1995 ईस्वी में, सन 2003 में, सन 2010 में, सन 2015 में। 69 सन 2003 में। 70 में कहा गया पीत रस के संबंध निम्नलिखित तथ्यों पर कौन सा सत्य है। 70 एक से अधिक। कहा गया यह पित्ताशय में इकट्ठा होता है, इसमें उपस्थित लवण वसा में पाचीकरण करते हैं, इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं। तो ए अब बी हो जाएगा राइट आंसर, एक से अधिक। 71 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा रक्त संचालन में मदद करता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एथ्रोसाइट, रक्त प्लेटलेट्स। 71 लिम्फोसाइट। 72 मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है, 12, 10, 14, 11। क्वेश्चन नंबर 72 ये हो जाएगा 12। 70 हमारे शरीर में अधिकतम भार बना होता है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी व अंगों का, जल का। 73 जल का। 74 में कहा गया अन्य पशुओं के मत्स्यों की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली होता है 74 बहुअस्तित्व वसा अम्ल होता है। 75 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा लिंग गुणसूत्र के विमान अप्रभावी जीन निषदन की उत्पन्न होती है, अमावात, तंत्रिका आघात, पेशी दुर्शोषण, पारस्परिक रक्तस्राव। क्या होगा राइट आंसर 75 का, पेशी दुष्ट। 76 में कहा चाय की पत्ती में विद्यमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कैफीन, फेनोएलिन, बुर्सलिन, थीरोब्रोमीन। 76 कैफीन होता है।
77 में कहा गया पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या है? पर्त्र शीर्ष, मूल शीर्ष, परागकोश, पर्ण कोशिका। 77 परागकोश। 78 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बॉर्बिट्यूर एसिड शाक, ये आपका गलत है। 79 में कहा गया जल एवं घुलनशील पदार्थ मिश्रण की भारी अगुणवत्ता घटक का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? 79 अपसादन। 80 में कहा गया पलमबाम जीन जिपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बाबरा मैटिकॉव। 81 में कहा स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वंध्यता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि 81 इनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। 82 में कहा गया अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें गड्ढे में भर देना, अपघटन, वाष्पीकरण, जलाना। 82 सी हो जाएगा वाष्पीकरण। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नमक कार्यशाला, और कहा गया सनीकाटा कर्नाटक, धारसाना गुजरात, डिडवाना गुजरात, डिंगवाड़ा राजस्थान। 94 डिडवाना गलत है। 95 में कहा गया निम्नलिखित में सही सम्मिलित करना सही विकल्प का। सिंधु, इसको क्या करना है? मिलाना है, तो हो जाएगा सिंधु उद्गम बोकुड़चू, और सतलज हो जाएगा राकस ताल, झेलम बेरी नाग, और रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 में कहा गया ऑल इंडिया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त? ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा। 96 नीरज चोपड़ा। 97 IMAD के अनुसार भारत के सामान्य वर्षा कितनी है? 89 87 सेमी, 102 88 सेमी। डी हो जाएगा 88 सेमी। 97 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 98 दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में किस राज्य में? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। 99 में कहा गया बिहार में पाइराइट कहाँ पाया जाता है? नवादा, सोनपुर घाटी, रोहतास, मुंगेर। 99 रोहतास। क्वेश्चन नंबर 100 भारत के बिहार की जनसंख्या पिरामिड क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 तो नीचे से की ओर मध्य में उभरा वाला, नीचे भारी। क्वेश्चन 101 में निम्नलिखित में कौन से जिले कृषि जवालिविक क्षेत्र वन के अंतर्गत? पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली, दरभंगा, मुंगेर, बांका, रोहतास, शिवहर, बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 101 सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली। बी आपका क्वेश्चन 102 में कहा गया निम्नलिखित में सही सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन। भारत और मानसून का संबंध सिद्धांत है और शोधकर्ता है। क्वेश्चन नंबर 102 हैली हो जाएगा ITCZ सिद्धांत। फेलोन हो जाएगा आपका हैली होगा भूमि के समुद्री समीर। फेलोन ITCZ सिद्धांत हो जाएगा। पोटेसवन हो जाएगा तिब्बत के पठार का गर्म होना। MT इन पश्चिमी जोट का भूमिका। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 102 तक हम आ चुके हैं। 150 प्रश्न। हिंद महासागर द्विध्रुवीय जी में IDEO के सकारात्मक चरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 103 बी हो जाएगा भारत में अधिक वर्षा होती है। 4 में कहा गया युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है? हिमंत, पवन, पानी, मानव जीत कारक। क्वेश्चन नंबर 104 पानी। क्वेश्चन 5 है हरित क्रांति का कार्यान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया? क्वेश्चन नंबर 105 उपयुक्त में एक से अधिक कहा बहुत छोटी भू ज्योति कृषि ऋण में प्रचुर आपूर्ति कृषि है, तो इसमें तीनों कारण था। 106 में कहा गया गंगा नदी में प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सा सहायक नदी सही सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 106 अलकनंदा, धौलागिरी, विष्णुप्रयाग। ये आपका सही है। जो 7 में कहा गया गंगा नदी निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी अपने मिलन स्थल के साथ सही सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 107 तो हो जाएगा गोमती कन्नौज में, गंडक गाजीपुर में, घाघर छपरा में। तो उपयुक्त में सभी डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 108 में कहा गया विश्व के किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलियस पुरस्कार से प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 108 ये हो जाएगा सेरेना विलियम्स। 109 में कहा गया निम्नलिखित में भारत का बाल बिलिंग अनुपात गिरावट का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 109 कन्या भ्रूण हत्या। क्वेश्चन नंबर 110
नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 25 का 16वां संस्करण अलाउंट बटार में आयोजित किया गया। यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों को बढ़ावा। 31 मई से 13 जून 25 तक नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटर में किया गया। कौन सा सही है? केवल एक, केवल एक, तीन, केवल दो, तीन या उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 10। तो दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 111 फिलीपींस वर्ग क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 111 तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध। 112 में कहा गया बिजली मांग और ऊर्जा में पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? लेह, दीप, कारगिल, करावती। क्वेश्चन 112 बी हो जाएगा दीप। क्वेश्चन नंबर 113 हाल में अफगानिस्तान में आधिकारिक रूप से किस खेल पे प्रतिबंध लगाया? कबड्डी, शतरंज, सांप सीढ़ी खेल, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 113 बी होगा शतरंज। 114 में कहा गया अल्प अधिकार से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 114 बाजार में कुछ बड़े व्यापारी की प्रभुत्व। क्वेश्चन 115 में कहा गया पर्यटन क्रिप्टो भुगतान के एकीकृत करने वाला प्रथम देश कौन बना है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, वियतनाम। क्वेश्चन 115 सी हो जाएगा आपका भूटान। 16 में विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल सक्सेना, चेतन भगत, शशि थरूर, रीता राममूर्ति गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 16 रीता राममूर्ति गुप्ता। क्वेश्चन 17 12 मई 2025 को विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया खेलते हुए कितने शतक लगाए थे? 14, 7, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 17 बी 7। क्वेश्चन 118 IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी। बी हो जाएगा जापान। क्वेश्चन 18 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में कहा गया है 11 मई 2025 को बरहोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 119 उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 120 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा योग प्रणेता थे? पंतजलि, भानभट्ट, आंगे, विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 120 पंतजलि। क्वेश्चन 21 8 से 10 जनवरी 25 तक कौन सा संस्करण प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया? 17वां, 18वां, 19, 20वां। क्वेश्चन नंबर 121 121 का क्या होगा राइट आंसर? 18वां। क्वेश्चन नंबर 122 हर घर लखपति योजना का संबंध किस बैंक से? SBI, PNB, बंधन बैंक, यूनियन बैंक। क्वेश्चन नंबर 122 SBI। 123 में कहा गया भारत का पहला भारतीय शासक कौन था जो कुषाणों के बाद ही काबुल और कंधार पे भारतीय साम्राज्य के अधीन ला सका? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बाबर, अकबर। क्वेश्चन नंबर 127 बाबर। 124 में कहा गया बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? पटना, भागलपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर। बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 124 का क्या हो जाएगा? सॉरी 124 का भागलपुर नहीं होगा, गोपालगंज। 125 में कहा गया चुनुक ऑफ फूड इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? जेनी एन पेक, सूरजबाला, अभिजीत बनर्जी, ममता बनर्जी। क्वेश्चन 125 अभिजीत बनर्जी। क्वेश्चन 126 हाल में किस देश ने काला सागर के तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की? चीन, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 126 बी हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में कौन विश्व कृषि रिपोर्ट प्रकाशित करता है? UNDP, UNEP, सतत विकास समाधान नेटवर्क, WFA। क्वेश्चन नंबर 27 सी हो जाएगा सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 128 सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 128 को तो सम्राट चौधरी वित्त के हो जाएंगे, संतोष कुमार सुमन सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएंगे, विजय सिन्हा कृषि हो जाएंगे, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास हो जाएंगे। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। 129 में कहा गया है काम्या कीर्तियन 7 महाद्वीप की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। इनका संबंध है नई दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 129 मुंबई। 130 में कहा गया गृह मंत्रालय के किस केंद्रीय सुरक्षा बल को प्रथम महिला बटालियन के गठन में मंजूरी प्रदान की? BSF, CIFS, SSB, ITBP। क्वेश्चन नंबर 130 CIFF। क्वेश्चन 131 वर्ष 2024 में भारत के हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। यह हैती राजधानी का प्रो और प्रिंस किगाली, पोर्ट मोरेस्बी, बाकू। क्वेश्चन नंबर 131
क्वेश्चन 132 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा रेलवे जोन बिहार में कवर नहीं करता? मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर। नीचे दिए कूट के ऊपर से सही केवल 1 2, केवल 2 3, 1 4 या 2 4। क्वेश्चन 132 तो पहला नहीं करता और चौथा नहीं करता, सी आपका राइट आंसर होगा। 33 में संकल्प पहल नशीली दवाओं को तस्करी से निपटने और नशीली दवाओं के आदी लोगों को पुनर्वास समर्थन करने के लिए शुरू की गई इस पहल का संबंध किस राज्य से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। 34 में कहा गया अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जेम्स ए रबिन्स को, साइमन जॉनसन को, डारोन एसामोगलू को, इनमें से सभी। 34 इनमें से सभी। क्वेश्चन 135 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के तरह काम करता है? क्वेश्चन 135 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन 36 में रेल, सड़क, पुल, नदी, स्थान निम्नलिखित युगों के? विक्रमशिला सेतु, गंगा भागलपुर, अब्दुल बारी पुल, सोनपुर भोजपुर, नेहरू सेतु, सोन डेयरी ऑन सोन। कौन सा आपका सही है? केवल 1 2 3, केवल 2 1 3 1 2। तीनों आपका सही है, ए आपका राइट आंसर होगा। 37 में कहा नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 में बिहार का कौन सा स्थान है? सबसे निचला, मध्य क्रम, शीर्ष 10 राज्यों में कोई विशेष उल्लेख नहीं। सबसे निचला। 138 में भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बना है? गांधीनगर, पुणे, कोटम्बूर, कोची। इसमें 138 पुणे में। क्वेश्चन नंबर 139 जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? मक्का, दलहन, तिलहन, औषधि पौधे। क्वेश्चन नंबर 140 औषधि पौधे। क्वेश्चन 140 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश के शासक में निदेशक सिद्धांत मौलिक है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन 140 अनुच्छेद 37। 41 में क्या गया है? जिनजापरिंग कोबरा की जहर से होने वाली कोशिका क्षति को कम करने कैसे मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 141 थक्का बंसी के रोककर और सूजन को कम करके। 142 में मोवैट का संबंध किससे है? मूल्य वर्धित कर से। 143 में कहा भारत में मखाना का कुल कितना उत्पादन बिहार में का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 50, 75, 85, 95। क्वेश्चन 143 85। 44 अकबरनामा जिसे बिहार के इतिहास के संबंध की जानकारी मिलती है, इसके रचयिता अबुल फजल, हामिद लाहौरी, जियाउद्दीन बर्नी, सैफुद्दीन या मनेरी। अबुल फजल। क्वेश्चन 44 में क्या हो जाए? 145 में कहा गया ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? बात, कीकट, जेठनी, बिहार। बी हो जाएगा कीकट। 146 में कहा गया महात्मा गांधी एंड बिहार सन रेडिमेंट्स के लेखक कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेनी नारायण, कर्पूरी ठाकुर की सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 46 का क्या होगा? ए हो जाएगा। 47 का सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, नीचे दिए कुछ के सही प्रयोग करना है। 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780 में हुआ था आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1849 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। राइट आंसर सी हो जाएगा। 148 में कहा गया निम्न में किसने भारत में अंग्रेजी का सर्वाधिक विरोध किया था? अंग्रेजों का मराठा, मुगल, राजपूत, सिख। क्वेश्चन 148 मराठा। क्वेश्चन 149 में 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंध पे आधार था? अफगानिस्तान, फ्रांस, ईरान, रूस। क्वेश्चन 149 डी रूस। क्वेश्चन 150 सेट का आखिरी क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, दादूजी भोसले, दौलतराव राम सिंधिया, उपयुक्त से कोई नहीं। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो दोस्तों आज जो हम करा रहे हैं सेट नंबर 5 करा रहे हैं, कल आपका सेट नंबर 6 लेके आएंगे। 15 सेट है, ऐसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट सेट आएगा जो लाइब्रेरियन का सेट है वो भी चलेगा। तो नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के सेट के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। अल्लाह।